Hello children, today we will read and discuss about remaining questions answer of chapter 18. बेटा आज चैप्टर 18 है द यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र। इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर हैं उनके बारे में रीड और डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 से लेंगे। वॉच द वीडियो, आपने वीडियो देखना है। राइट एंड लर्न द गिवन क्वेश्चंस आंसर्स इन फेयर नोटबुक, और जो क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं इनको आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है। व्हाट वाज द मेन काज ऑफ द टू वर्ल्ड वार। तो यहाँ पर बेटा आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पर कंप्लीट हुआ है उसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 6 लगाएंगे। दोबारा आपको चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के नीचे क्वेश्चन नंबर 6 लगाएं। व्हाट वाज द मेन काज ऑफ द टू वर्ल्ड वार। दो विश्व युद्ध हैं, उनके मुख्य कारण क्या हैं। तो आप इनके आंसर, मुख्य कारण क्या हैं, आप इनके आंसर लिखते समय एक बात का ध्यान रखें, कोई बच्चे बॉल पेन से नहीं करेंगे। क्वेश्चन को ब्लैक जेल के पेन से और आंसर को ब्लू जेल के पेन से करेंगे। द rivalry among the European nations was the main cause of the two world wars। तो दो विश्व युद्ध हुए थे, टू वर्ल्ड वार हुए थे, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड। पहला वर्ल्ड वार था वो 1914 से 1918 तक, 1914 से 18 तक चला था। और दूसरा वर्ल्ड वार था वो 1939 से 1945 तक चला था। तो दोनों जो वर्ल्ड वार हुए थे, दोनों विश्व युद्ध हुए थे, इनका मेन कारण क्या था। तो इनका मेन कारण क्या था, रिवेलरी को हम कहेंगे प्रतिस्पर्धा या होड़ कह सकते हैं। अमोंग द यूरोपियन नेशन, जो यूरोपीय राष्ट्र थे उनमें एक दूसरे को वो ऊपर उठाना चाहते थे, तो उनमें आपस में होड़ लगी हुई थी और वो प्रतिस्पर्धा थी, होड़ थी। इसी कारण से वो दो विश्व युद्ध हुए थे। तो रिवेलरी अमोंग द यूरोपियन नेशन वाज द मेन काज ऑफ द टू वर्ल्ड वार। तो दो विश्व युद्ध हुए थे, उनका मुख्य कारण क्या था। अगर यूरोपियन जो राष्ट्र थे, देश थे, उनमें रिवेलरी मानी प्रतिस्पर्धा थी, उनके बीच में होड़ थी आपस में एक दूसरे से मतलब ऊपर उठने की। तो इस कारण से दोनों वर्ल्ड वार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वाज द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ड्राफ्टेड। जो हमारा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएनओ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका जो चार्टर है, जो प्रपत्र है, प्रारूप है, उसका मतलब जैसे कि ड्राफ्टेड कहाँ किया गया था, उसका प्रारूप कहाँ तैयार किया गया था, उसका नमूना कहाँ तैयार किया गया। ड्राफ्टेड मान नमूना प्रारूप कह सकते हैं और चार्टर माने प्रपत्र कह सकते हैं। तो कहाँ तैयार किया गया था, द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज ड्राफ्टेड in San Francisco in 1945 by the US President Roosevelt and representative of 50 nations। तो जो चार्टर था यूएनओ का, उसको ड्राफ्टेड किया गया था, उसका नमूना तैयार किया गया था, उसका प्रपत्र का चार्टर का प्रपत्र का नमूना तैयार कहाँ पर किया गया था, सैन फ्रांसिस्को में, जो कोलंबिया में है, इन यूएसए में, कोलंबिया यूएसए में तो है। और 1945 को किया गया था। यूएस का जो प्रेसिडेंट था रूजवेल्ट, उसके द्वारा किया गया था। एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 नेशंस, और 50 जो देश थे वो इसके प्रतिनिधि, यानी शुरू में जब यूएनओ की स्थापना हुई उस समय 50 देश इसके सदस्य थे। जैसे लगभग वर्ल्ड में 200 के लगभग कंट्री हैं, तो उनमें से 50 देश थे वो इसके सदस्य थे। रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधि, जो 50 देश थे वो, और यूएस का जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट था उनके द्वारा तैयार किया गया था। और इंडिया है, इंडिया शुरू से ही यूएनओ का सदस्य रहा है और अब भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर द मेन गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो हमारा यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, इसके मेन गोल, मुख्य लक्ष्य क्या थे। द मेन गोल्स
ऑफ यूनाइटेड नेशंस आर, संयुक्त राष्ट्र के मुख्य जो मेन लक्ष्य हैं। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन रेस फ्रॉम द हॉरर्स ऑफ वार। टू प्रोटेक्ट मानी सुरक्षा करना, ह्यूमन रेस मानव जाति की, फ्रॉम द हैरर मानी डर से, ऑफ द वार जो युद्ध है, यानी जो युद्ध है, युद्ध के डर की से मानव जाति की रक्षा करना यूएनओ का मेन गोल है। अगर भाई मानव जाति है उसको लड़ाई का जो डर है उससे उनको प्रोटेक्ट करना। टू वर्क फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड माने होता है संसार की पीस मानी शांति और सुरक्षा को के लिए काम करना, दूसरा एम ये है। तीसरा है टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस एंड कोऑपरेशन अमोंग द नेशंस, यानी जो राष्ट्र हैं, इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में आपस में फ्रेंडली रिलेशन यानी मित्रता वाले संबंध और कोऑपरेशन मानी सहयोग इन राष्ट्रों के बीच में डेवलप करना, विकसित करना। मित्रता के संबंध और कोऑपरेशन मानी सहयोग, ये भी इसका मेन एम में ही आता है। टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, और टू प्रमोट करना माने उठाना ह्यूमन राइट मनुष्य के अधिकारों को, एंड फ्रीडम फॉर ऑल और सबके लिए मतलब स्वतंत्रता को, अब भाई स्वतंत्र अपना जीवन जिए। टू रिमूव डिफरेंसेस बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड सेक्स अमोंग पीपल, लोगों के बीच में जैसे लिंग, सेक्स मानी लिंग, नर मादा का भेदभाव नहीं होगा, आदमी मेल फीमेल का, लैंग्वेज भाषा के आधार पर, रिलीजन धर्म के आधार पर, रेस मानी जाति के आधार पर कोई डिफरेंस नहीं होगा, और इसको रिमूव करना यानी इसको मिटाना, कोई छुआछूत, कोई धर्म, कोई भाषा या लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये भी इसका एम था। क्वेश्चन नंबर 9, टुडे द वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द थ्रेट ऑफ एटम बम्स। भाई टुडे आज हमारा जो देश है, आज हमारा देश है वो मतलब किस पर बैठा हुआ है, जो हमारा देश है या दुनिया है, वर्ल्ड है, वो परमाणु बम के खतरे पर बैठी है। किस पर बैठी है? परमाणु बम, एटम बम को हम कहेंगे परमाणु बम के जो थ्रेट माने हम खतरा कह सकते हैं, उस पर बैठा हुआ है पूरी दुनिया आजकल। वर्ल्ड मानी दुनिया भी कह सकते हैं, संसार भी कह सकते हैं। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, क्या आप इस स्टेटमेंट से सहमत हैं? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। यस, हाँ, आई एग्री विद द स्टेटमेंट, मैं जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इससे सहमत हूँ। टुडे वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन द थ्रेट ऑफ एटम बम, आज मतलब दुनिया है परमाणु बम के खतरे पर बैठी है, ये बात सही है। इस स्टेटमेंट से मैं एग्री हूँ। बिकॉज न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि परमाणु जो हथियार हैं, हैव बिकम ये थ्रेट टू मैन काइंड, जो कि मनुष्य जाति को मतलब बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से डरे हुए हैं। आदमी बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों से, परमाणु बम हैव बिकेम कर रखा है, डरा रखा है टू द मैन काइंड, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी पर जब एटम बम गिरे थे तो लोग इतने भयभीत हो गए थे, पता नहीं कब कौन से कंट्री का किसका नंबर आ जाए, तो उसके कारण से लोग बहुत ही ज़्यादा भयभीत थे, डरे हुए थे। तो मैनकाइंड होता है मानव जाति। इस परमाणु जो, क्योंकि परमाणु हथियार हैं, हैव बिकम ये थ्रेट टू मैनकाइंड, उसके कारण से मानव जाति को ये डरा रहे हैं। परमाणु बम भैया कभी हमारे ऊपर गिर गया तो क्या होगा? इफ़ द वर्ल्ड वार विल टेक प्लेस, और यदि विश्व युद्ध होगा तो क्या होगा? इफ वुड लीड टू डिस्ट्रैक्शन ऑफ मैनकाइंड, जो ले जाएगा किसकी ओर? मानव जाति को डिस्ट्रैक्शन माने विनाश की ओर, ड्यू टू यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन बाय नेशन, क्योंकि आजकल जो प्रत्येक देश है सबके पास परमाणु बम है और न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो देशों के द्वारा, उनमें सब के द्वारा न्यूक्लियर वेपन यूज किए जाएंगे, और जिसके कारण से मानव जाति का बहुत ही ज़्यादा विनाश होगा। और इस प्रकार से बेटा, आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुल्ली सुना व देखा होगा। अब मैं आपके पास यही वर्क PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखते समय
आपकी जो राइटिंग है शुड बी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक का विशेष ध्यान रखेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक न हो, कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखेंगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, हर चीज़ों का ध्यान रखते हुए सुंदर राइटिंग में राइट करेंगे। और इनको राइट करने के बाद में लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद में अच्छी तरह से लर्न हो जाता है तो आप इनको दोबारा, एक बार सब में लिख लिया फिर दोबारा रफ में भी आप लोग इनको लिख कर देख सकते हैं। हमारे यह चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।